संख्या पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 4 को कंप्लीट किया। आज हम भाग 5 में जो पीछे अपने चैप्टर में जितना भी बचा हुआ था वो सारा अपन आज कंप्लीट कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रश्नमाला 1.6 के सारे क्वेश्चन। उसके बाद अपने 1.5 के जो क्वेश्चन 3, 4 और 5 बचे हुए थे उनको भी कंप्लीट इसी वीडियो में अपन कर लेंगे। तो देखो प्रश्नमाला 1.6 सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, पिछली क्लासों में आपके पढ़े हुए हैं, कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है। याद कीजिए, ये आपको इनको सोल्व करना है, पिछली क्लासों में आप कर चुके हो इनको, बिल्कुल ही सिंपल है। देखते हैं सबसे पहले इसको करते। देखो 64 दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। देखो इसके पावर इसकी घात में कितना दिया हुआ है 1/2। तो इसको सबसे पहले घात में लिख लो और वो वाला आपके फॉर्मूला लग जाएगा। घात के ऊपर घात हो तो उसको अपन सोल्व करते हैं सेम वही। इसको कैसे करोगे, वही जैसे अपन अभाज्य गुणन करते थे वैसे। ये आपके 2 से, फिर आपके फिर 16, ये आपके फिर 2, फिर 2 और ये फिर 2। देखो 2 की घात कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को 2 की पावर 6। और इस पूरे के भाई हमने तो देखो 64 को लिखा है 2 की पावर 6। अभी ये 1/2 पर जो पढ़ा है वो तो पावर में पढ़ा ही है। अब इसको आगे सोल्व कर लो, बहुत ही सिंपल सा है। क्या रूल पढ़ा था हमने कि जैसे a की पावर m हो और इस पूरे की पावर n हो, ये हम फॉर्मूला बना रहे हैं जो पढ़ा हुआ है a m इंटू n। मतलब क्या, इसका घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, घातों का गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। 2 की पावर 6 तो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई विथ 1/2। ये 2 से 3, ये 6 गया 3 टाइम्स, ये आपके हो गया 2 की पावर 3। सॉल्व कर लो इसको, कितना होता है 8 होता है। सेकेंड क्वेश्चन सेम आप खुद कर सकते हो इसको। ये देखो 32 तक है, यहाँ देख लो 32 कितना हो गया। देखो कितने पावर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ये हो जाएगा आपके 2 की घात कितनी 5 और पावर में कितना है 1/5। वही वापस गुणा 5 × 1, ये आपके 2 पढ़ाई है। ये 5 से 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके 2। 125 की घात कितनी 1/3, तो ये 125 कितना होता है भाई, 5 की घात 3 होता है इसका। तो ये हो गया 5 की घात 3 और इसकी पावर में 1/3। तो घातों का क्या हो जाएगा गुणा, तो 3 × 1/3। ये पूरा 3 से 3 कैंसिल, अपने क्या मिल गया, इसमें भी 5 मिल गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज इसमें है नहीं। तो अपन देखते हैं इसमें 9 को क्या लिखेंगे अपन 3 की पावर 2 और इस पूरे की होल पावर कितनी है भाई 3/2। सेम वही फार्मूला, ये फार्मूला बार बार अप्लाई करना है ना, मतलब लिख देना। मैंने एक वाली यहाँ लिख दिया, वही फार्मूला है, घात के ऊपर घात है तो गुणा। तो 2 × 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल। 3 की पावर कितनी आ गई 3। इनको सोल्व करके सबको आप आगे लिख लेना। 3 बार गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है। 3 का क्यूब लिखना है ना 27। ये यहाँ लिख लो 32। अभी सोल्व किया था हमने, 2 की घात कितनी हुई थी 5 हुई थी, तो लिख सकते हैं 2 की घात कितनी 5। इस पूरे की होल पावर कितनी है 2/5। वही सेम घात के ऊपर घात है तो ये वापस और ऊपर क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई। तो ये 5 से 5 गया, 2 की पावर 2 कितनी हो गई 4 हो गई। तो ये दोनों आप खुद ही कर सकते हो। ये 16 की पावर कितनी है 3/4 और ये आपके 125 की पावर कितनी है 1/3। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, सरल करो। सेम क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है इसमें टोटल, इसमें भी कुछ नहीं, आपकी सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा तो वापस यहाँ लिख देता हूँ कि क्वेश्चन 2/3 और मल्टीप्लाई 1/5, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ से देखो आधार क्या है समान है, तो इनकी जो घातें होती है गुणा में घातें क्या हो जाएगी फिर जुड़ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी 2 की घात, इसकी 2/3 और इसकी कितनी है भाई 1/5। तो 2 की घात ये कितना हो जाएगा भाई, इनको जोड़ लो, अलग से जोड़ना भी आना चाहिए, सिंपल सा 2/3 और ये कितना 1/5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 15। वापस यहाँ 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, ठीक है, 5 × 3 = 15, ये 3 × 3 कितने हो गए 13/15। 2 की पावर में कितना गया 13/15। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकेंड इसी प्रकार का क्वेश्चन 1/3 की घात कितनी है 3 है और इस पूरे की होल पावर कितनी है 7 है। सोल्व करो इसको भी अच्छे से। पूरे की होल पावर है तो मतलब देखो इसकी भी होल पावर है
और मतलब एक की घात भी 7 है और इसकी घात भी कितनी है 7 है। देखो दो करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यहीं से कर सकते हो, या फिर देखो इसकी तो घात है नहीं, कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसकी घात बट्टे में दी हुई, तो छोटी क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है 1/a की कुछ भी पावर हो वो क्या होता है तब a की पावर, ये जब घात ऊपर जाती है तो किस में चली जाती है माइनस में चली जाती है। वैसे भी यहाँ आप कर सकते हो। देखो दोनों तरीके हैं सिंपल से। फर्स्ट 1/3 की घात, ये आपके 3 और इसकी घात कितनी भाई 7, क्योंकि 1 की घात 7 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 और ये 3 की घात कितनी हो गई 21। अब 3 की घात 21 तक तो अपन सोल्व करेंगे तो मतलब नहीं है, तो सिंपल सा इसको कुछ भी नहीं है, इसको ऊपर ले जाके आंसर लिख के छोड़ दो। देखो कैसे 3 की घात 21 है, 1/, में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की घात -21, ये आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका सिंपल सा, ये सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो इसके ऊपर। कैसे 1/3 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3, 3 की पावर -3, और इस पूरे के ऊपर होल कितना है 7 है, तो 7 3 जा 21, ये हो गया 3 की पावर 21। तो दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ये आपके 11 की पावर है 1/2 और 11 की पावर है 1/4। 11 की पावर है 1/2, 11 की पावर है 1/2 और 11 की पावर है आपके 1/4। भाग में घातें क्या होती है घटती है, पढ़ा हुआ आपने ना। तो ये हो गया 11 की घात या 1/2 में से 1/4, ये वाली घात क्या हो जाएगी भाग में घातें घटती है। सोल्व कर लो सिंपल वैसे कि वैसे, 11 तो पढ़ा ही है कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/2 में से 1/4 को घटाना है, एलसीएम ले लो। ये हो गया 4, ये हो गया यहाँ पे 4 और यहाँ हो गया 2, तो सिंपल सा सोल्व कर लो। ये आप देख लो 1/2 का आधा होता है 1/4, इतना गया तो इतना ही बचेगा आधा, है ना। 4 में से 2 गया तो 2/4, वापस 1/2, भाई आधे में से आधा गया, आधा ही बचा सिंपल सा। तो 11 की पावर कितनी हो गई 1/2। और एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप खुद कर लेना इसको। 7 1/2 और 8 1/2, यहाँ अलग अलग है दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या था याद करो, बता देते हैं चलो। a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या होता था याद करो a इंटू बी, इस पूरे की होल पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। तो यहाँ देखो a कितना हो गया 7, b कितना है 8, 7 8 से कितना हो गया भाई 56, इस पूरे की होल पावर कितनी 1/2 बस। तो सिंपल सी थी 1.6 एक्सरसाइज इतनी है। 1.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो अपन अभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने था निम्नलिखित के हरों का परिमेकरण कीजिए। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आपको समझना है। क्या करना है इसमें, हरों का परिमेकरण करना है। एक है आपके 1/√7। देखो परिमेकरण का मतलब सिंपल सा है, आपके बट्टे में रूट नहीं रहना चाहिए। बट्टे में क्या नहीं रहना चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए। कैसे, देखो 1 क्या दिया हुआ है √7, हर में रूट को हटाना, वर्गमूल हर में नहीं रहना चाहिए, बस उसी को अपन क्या कहेंगे परिमेकरण कहेंगे। सिंपल सा। अब कैसे हटाएंगे, देखो इस रूट को हटाना करना क्या है, सिंपल सा, जब नीचे एक ही संख्या दी हो तो कुछ नहीं करना, इसमें अंश व हर को, नीचे कौन से √7 है ना, तो √7 से गुणा करने पर, देखो दोनों पक्षों को कर रहे हैं ना, ऊपर नीचे दोनों कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करोगे 1/√7, ये √7/√7। ऐसा क्यों किया कि √7 का √7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 49 रूट में, उसका वापस क्या हो जाएगा 7, ये ऐसे सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो √7 का 1 से किया तो क्या हो गया √7, और √7 का √7 से किया तो, या रूट से क्या हो गया गुणा हो गया तो कैंसिल हो गया। या सीधा करना है ऐसे कर लो, बोले आपकी जैसे मर्जी। √7 49 का कितना होता है वापस 7, ऐसे गुणा करके सेम संख्या तो रूट हट भी जाएगा, और नहीं तो गुणा करके लिखो तो भी 49 का कितना हो जाएगा 7। ये इसका आंसर हो गया। देखो हट गया ना, बटे में हर में रूट। ये फर्स्ट जब मतलब आपके सिंपल एक संख्या हो तो अब ऐसे करना है बटे में। अब जब सेकेंड वाला देखते हैं 1/√7 - √6, इसमें क्या करना है, यहाँ देखो दो संख्या है, कुछ भी नहीं करना, बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है अगर प्लस का है तो आपको उसको माइनस का कर देना है। क्या कर देना है माइनस का, और माइनस है तो प्लस का करके
वही उसी संख्या से चिन्ह विपरीत करके ऊपर नीचे गुणा कर दूँ। तो यहाँ क्या दिया हुआ, माइनस दिया हुआ है, कुछ नहीं करना आपको, √7 माइनस है तो ये आपको हो गया प्लस, √7 प्लस ये √6 का अंश व हर से गुणा करने पर ये हो गया आपके 1/√7 माइनस √6, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6 हो गया। वापस ध्यान से सुनो, 2 या 2 से ज़्यादा जो भी मतलब 2 संख्या मिनिमम है आपके, एक संख्या है तो सिंपल से ऐसे, 2 संख्या आ जाए तो क्या करना है, जो बीच में जो चिन्ह दिया हुआ है उसका जो विपरीत चिन्ह है वो लेकर आपको, जैसे माइनस है तो प्लस ले लिया, प्लस है तो माइनस ले लिया, गुणा ऊपर नीचे दोनों को गुणा कर दिया। नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी बनाना फॉर्मूला, ऊपर वाला गुणा किया तो 1 है तो वही सेम वही नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है याद करो, a माइनस बी a प्लस बी क्या बनता है, a² माइनस b²। तो ये √7 का स्क्वायर कितना बन गया 7, और √6 का स्क्वायर कितना बन गया 6, 7 में से 6 गया तो कितना 1, तो इसका आंसर √7 प्लस √6/1। तो ये आप खुद कर लोगे, सिंपल ही हो, ये भी आप खुद ही कर सकते हो। चलो ये मैं करवा लेता हूँ, कुछ भी नहीं है, सेम ही है बस। तो √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस 2 सेम, एक और माइनस में एक और प्लस में है तो कुछ नहीं करना भाई। √7 का स्क्वायर कितना 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो √7 प्लस 2 7 में 4 गया तो 3। चलो अब ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा वैसे खास नहीं है लेकिन आपको अच्छे से समझना, एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन वैसे किए तो थे हमने। आपको करना क्या, संख्या रेखा पर किसको दर्शाना है, √9.3 को, अच्छे से यहाँ समझते करो, किसको दर्शाना है आपको, √9.3 को। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले स्केल लेनी है आपको, मैं यूँ समझा देता हूँ, आप 1-2 बार देखोगे इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। स्केल लेके सबसे पहले आपको काम करना है, एक लाइन खींचनी है आपको 9.3 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो A, उसको नाम दे दो B, ठीक है, पहला काम। फिर क्या करना है, देखो रचना लिख सकते हो ना, रचना के स्टेप में लिख सकते हो, AB 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, या खींचने पर है ना, ये हमने रेखाखंड खींचा, बिंदु B से 1 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु C लिया, बिंदु क्या लिया C लिया, B तो यहाँ है ही है, 1 सेंटीमीटर की जस्ट हमने दूरी ले ली, मान लो यहाँ C ले लिया, ये कितनी है 1 सेंटीमीटर की दूरी, कितनी है 1 सेंटीमीटर की दूरी है, ये पूरी कितनी हो गई भाई, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई आपके 10.3। अब कुछ भी नहीं करना है, वापस देखो आगे, सबसे पहले यहाँ इसको प्रकार की नोक रखी, इसका समद्वि भाजन करना है। समद्वि भाजन आपको पता है कैसे करते हैं, यहाँ देखो थोड़ा सा समझ लो, जैसे लाइन खींची हुई है ना, इसका अगर समद्वि भाजन करना है तो क्या करना है, प्रकार में पेंसिल डाली, प्रकार की नोक यहाँ रखी, एक सिरा एक इस साइड में आपने लगाया कट, और एक नीचे की साइड में कट लगाया, ये प्रकार से वापस इस साइड में आए, दूरी वही रखनी है, ध्यान रखना है, यहाँ लगाया और इसके कट लगाया, दोनों साइड से लगाया, फिर यहाँ से हमने इसको मिला दिया, यहाँ से एकदम मिला दिया, तो ये इसका क्या हो जाता है, समद्वि भाजन। समद्वि भाजन का मतलब क्या होता है भाई, बराबर 2 भाग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर इस बिंदु B से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लिया मैंने C, देखो रचना के बिंदु, आपको लग रहा होगा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं वैसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचना, इसमें क्या करनी है आपको, रचना करनी है, जो चीज़ हमें चाहिए आप एक बार देखोगे पूरा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो 9.3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, अब क्या करना है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड अच्छे से लिख लेना इनका, मैं रफली समझा रहा हूँ। AC का समद्वि भाजन किया, क्या कर लिया भाई, समद्वि भाजन कैसे किया, वापस समझ लो, देखो प्रकार में पेन से प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, और यहाँ आपको कट लगाना है, ये ऐसे यहाँ नीचे भी लगाना है, ठीक है, और यहाँ से कट लगाना है, ये नीचे भी लगाना है, ये हो गया इसका समद्वि भाजन। अब समद्वि भाजन हुआ तो देखो दोनों तरफ कितना कितना बचा, टोटल कितनी थी भाई, समद्वि भाजन किया देखो 10.3 बट्टा कितना 2। समद्वि भाजन का मतलब क्या होता है, आधा भाग इधर और आधा भाग इधर, 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 कम 2, ये बचा 1, 2 पंजे 10, ये रह गए आपके 5.15 सेंटीमीटर इधर है
और इधर भी, इधर है ये आपके 4.15 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ये, मतलब समझे 5.15 भी ये है और 5.15 भी ये है। एक और वापस समझो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इस ए बी को खींचा, ए बी को कितने सेंटीमीटर खींचा भाई, 9.3 सेंटीमीटर खींचा। फिर इस बी से लेकर सी तक की दूरी को मैंने कितना किया, 1 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। फिर इस ए सी का मैंने क्या किया, समद्वि भाजन, तो जो पूरी 10.3 हो गई थी, पहले 9.3 थी, एक मैंने बढ़ाया 10.3, अब कितनी रह गई पीछे, अब 5 पीछे अपने समद्वि भाजन करने के पश्चात यहाँ 5.15 और यहाँ पे कितनी रह गई 5.15। समद्वि भाजन कर लिया, कुछ भी नहीं करना अब आपको, बिल्कुल घबराना नहीं है, देखते रहो इसको, बस 2 स्टेप और है, 4th स्टेप। नाम दे दे इसको, ए बी सी आ गया तो यहाँ नाम दे दो डी। डी को केंद्र मानकर अर्धवर्त खींचा, क्या खींचा भाई, अर्धवर्त। आपको किस तरह अर्धवर्त कैसे खींचेंगे, बिल्कुल सिंपल, यहाँ रखा मैंने, इसको केंद्र माना है ना, तो प्रकार की 9 कहाँ होगी, इसके ऊपर होगी, और फिर यहाँ इसके ऊपर क्या बनाएंगे, ये बनाया अपने इसके ऊपर पूरा का पूरा अर्धवर्त। अब कुछ भी नहीं है, लास्ट स्टेप बचा हुआ बस, ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर है। अब देखो, देखना है ना, ये कितनी है, बी से लेकर ये डी, बी से लेकर डी 4.15 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, बिंदु बी पर समकोण बनाने पर, समकोण अब आप चांदे की सहायता से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चांदे की सहायता से भैया इसके से बिल्कुल सीधी लाइन चांदे की सहायता से बना लेना आप, है ना। ये हो गया यहाँ पे आपके 90 डिग्री। बिंदु ऊपर मिला, देखो बिंदु, क्या नाम हो गया इस बिंदु का, इस बिंदु का नाम दे दो ई, ठीक है। और यहाँ से ई डी को हमने क्या कर दिया, ई व डी को मिलाया, ई व डी को मिलाया, मिला दिया भाई ई और डी को। अब आगे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, थोड़ा सा अब समझा देता हूँ इसको मैं कैसे है। देखो मुझे बताओ पहले तो ये कितनी है, ये कितनी है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, सोचो क्या पूछ रहा हूँ मैं, ये डी नाम दिया था ना, ये डी कितनी है, देखो आपके सामने भी लिखा हुआ है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सोचो। अब ध्यान से देखना हो, ये कितनी, इस बिंदु से लेकर ये 5.15, सोचो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी बताओ, ये भी तो 1.5 होगी, ये 1.5 होगी। आप कहोगे ऐसा क्यों, अरे ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, वर्त ही तो है, वर्त में ये केंद्र है, और केंद्र से लेकर इस पूरे को अपन परिधि कहते हैं, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है, क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ये त्रिज्या है, तो सभी त्रिज्याएं हमेशा आपस में क्या होती है, एक वर्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर, मतलब समझे, ये जितनी है उतनी ये होगी, उतनी ये है, उतनी ये, उतनी ही ये, और उतनी ही ये है। तो इसमें आगे क्या लिखोगे भाई, 5 हो गए। ई डी को मिलाया, ई डी बराबर 5.15 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्त की क्या है भाई, त्रिज्या है। अर्धवर्त भी लिख सकते हो, अर्धवर्त बनाया हुआ आपने, है ना, वर्त की त्रिज्या, ये मतलब कुल मिला के ये क्या है, त्रिज्या। तो ये कितनी है 5.15, और ये कितनी है 4.15। याद करो हमने स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन किए थे, जहाँ पे मतलब इस टाइप का ज़्यादा नहीं था, लेकिन लगभग ऐसा था। तो देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कितनी होगी, ये देखो समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, देखो DBE में ये निकालनी, अब ये निकालो कितनी दूरी आ रही है, देखो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको क्या ज्ञात करना है इसमें, आधार है आपके पास में, कर्ण है, लंब आपको ज्ञात करना है। तो लंब का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना है 5.15, 5.15 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कितना भाई, कि 4.15 का स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको, देखो एक बार तो ये है प्लस में, एक बार तो इसको प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। ऐसा क्यों, अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी,
वापस इसका उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे कर सकते हो भाई? बहुत ही सिंपल सा, बीच में माइनस है, दोनों तरफ क्या है? वर्ग है, तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस है, तो 5.15 प्लस 4.15 और एक बार हो जाएगा 5.15 माइनस 4.15। एक बार जोड़ो, कितने हो गए? 5 5 10, एक 2 और एक 3, ये हो गया कितना? 9.3। और ये 5.15 में से 4.15 गया तो 1, तो कितना फाइनली हमें कितना मिला? 9.3। यहाँ क्या था? लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर कितना आ गया? 9.3 में रूट मिल गया ना, ये तो हमें चाहिए था। रूट में कितना? 9.3। बस आपको बस वैसे ही करना है सेम, ज़्यादा कुछ नहीं। याद करो रूट 5 इन किया था ना, वैसे वैसे। ये दूरी अब कितनी हो गई? रूट 9.3 की। ये दूरी अब कितनी हो गई? रूट 9.3 की। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और इस 9.3 जहाँ ये बिंदु मिला है ना, इस बिंदु को क्या करना है आपको? ऐसे यहाँ से चाप काट देना। याद करो ऐसे क्वेश्चन किया था। और इस लाइन को अब यहाँ, भाई लाइन यहाँ रुकी हुई है, कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ा दो और इस बिंदु पर लिख दो आप रूट में 9.3। अब एक बार मैं इसको अच्छे से वापस एक्सप्लेन करता हूँ। देखो वापस देखना इसको अच्छे से ना, क्या करना था? रूट 9.3 को दर्शाना था, है ना। तो सबसे पहले क्या किया मैंने? एक 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, नाम दिया मैंने ए बी। ये कितना था? 9.3 था। इसको मैंने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, इसको नाम दिया मैंने सी। ये क्या? 1 सेंटीमीटर, ये 9.3 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है आगे? याद करो, इस ए सी का फिर मैंने क्या किया? समद्विभाजन किया। ये समद्विभाजन हो गया समद्विभाजन। फिर इसको केंद्र माना और यहाँ से एक क्या बनाया भाई? अर्धवृत्त बनाया। ये अर्धवृत्त बना दिया। याद करो अब क्या किया? अर्धवृत्त बनाते ही सबसे पहले यहाँ जो अपना बिंदु बी था, इसके ऊपर मैंने क्या बनाया? समकोण बनाया। अर्धवृत्त, जब हमने इसका अर्धवृत्त, इसका समद्विभाजन किया था, ये पूरी कितनी थी? 10 पॉइंट, भाई 9.3 तो ये हो गई थी और एक ये हो गई थी, टोटल कितनी हो गई? 10.3। तो 10.3 का आधा कितना हो गया था? 5 पॉइंट कितना हो गया था? 1.5 और 5.1.5। अब इधर वाली 5.15 है, इधर वाली भी 5.15 और इसमें से 5.15 में से ये कितनी है? 1 है, तो ये कितनी है? 4.15। बस बिल्कुल सिंपल है। अब तो नाम ए बी सी, ये डी और ये इस डी को हमने मिलाया और जैसे हमने मिलाया तो हमने देखा ये तो वर्त की ये और ये तो सब क्या है? आपस में बराबर है। ये देख लो, ये बिंदु से इधर भी 5.15, इधर भी पूरी 5.15, ये इधर भी किधर भी खींचोगे क्योंकि त्रिज्या तो सारी बराबर होगी वर्त की, है ना। ये केंद्र बिंदु है। अब ये 4.15, ये कितनी? 5.15। इसको हमने सोल्व किया तो कितनी आ गई? ये तो रूट में 9.3 आ गई। इतनी तो हमें चाहिए थी, है ना। कुछ भी नहीं किया मैंने। अब हमें संख्या रेखा पर बिंदु बताना, संख्या रेखा तो अपनी ये है, इस रेखा पर हमें बिंदु बताना रूट 9.3। तो कैसे बताएंगे? कुछ भी नहीं करना। यहाँ प्रकार रखा मैंने और पेंसिल से यहाँ रखा मैंने और यहाँ एक सर्कल बनाया मैंने। ये जहाँ कटा वहाँ पर मैंने लिख दिया रूट 9.3। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मुझे आप वापस कमेंट कर लेना, मैं आपको वापस अच्छे से समझा दूंगा। बाकी अच्छे से ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, इसको अच्छे से समझना भी है ना। बाकी इसमें थोड़ा परिमेयकरण वाले जो क्वेश्चन थे उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली और ईयरली दोनों में पूछे जाते हैं। आगे अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और आपके जो इसमें डाउट हैं तो पूछ लेना एक बार, है ना। और स्कूलें भी लगभग अब ओपन होने पर ही है, 21 तारीख से आप स्कूल भी आ सकते हो। अक्टूबर में तो आपके श्योर ही खुल ही जाएगी स्कूल, है ना। 9 से लेकर 12 तक। वैसे आप स्कूलों में लगभग ओपन हो ही जाएगी। 21 तारीख से आप सलाह लेने के लिए स्कूलों में जा सकते हो। सैटरडे संडे को मैं वहीं पे मिलूँगा आपको। आगे देखते हैं अपन। ये हो गया सोल्व अच्छे से। ये देखो लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है। आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि और डी के व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। पता ही है आपको, छोटी क्लास में पढ़ा है। पाई क्या होती? परिधि और व्यास। परिधि और व्यास। परिधि को क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। और व्यास को क्या कहते हैं? डायामीटर। तो ये होगी C/D। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि ये अपरिमेय। इसका निराकरण किस प्रकार करेंगे? ये इस प्रकार कहना चाहता है C/D की वैल्यू कितनी? 22/7। तो ये तो P/Q में हो गई, P/Q में हो गई। कितनी वैल्यू होती है? 3.142857 समथिंग होती है। ये वैल्यू अपन लेते हैं पाई की, ये वैल्यू कंसीडर करते हैं अपन। तो C/D
22/7। अब इसमें ध्यान से देखोगे, परिधि बटा व्यास हमने इसका रेशियो होता है, पिछली क्लास में पढ़ा है हमने। अभी क्या कह रहा है कि 22/7 है तो ये क्या होनी चाहिए, इसमें परिमेय संख्या होनी चाहिए, रोटेशन हो रहा है बार बार। लेकिन ये पाई को हम किस में कंसीडर करते हैं, अपरिमेय। ये कह रहा है ऐसा क्यों, देखो सिंपल सी बात है, वैसा आपको इसमें लिखना है, इस तथ्य का अंतर विरोध नहीं करता है चूंकि परिधि व व्यास की गणना करते समय अपरिमेय मान प्राप्त होते हैं। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं समझाता हूँ कैसे है मैटर। कुल मिला के एक्चुअल में है क्या कि ये जैसे मैंने बनाई एक वर्ग की परिधि, क्या बनाई मैंने, वर्ग की परिधि बना दी, ये मैंने बना दी, ये मैंने बना दिया व्यास। तो हमने तो पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, इसका मतलब परिधि कितनी होनी चाहिए भाई, 22 होनी चाहिए, और ये कितनी होनी चाहिए, व्यास 7 होना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट अगर आप ये 7 बनाओगे, आपने 7 बना दिया और इसके ऊपर आप सर्कल बनाना और उसको आप मतलब उसको क्या करना, देखना वो कितना होता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये 7 है तो ये 22 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये फिक्स 22 नहीं आएगा। मतलब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉइंटों में कुछ भी आ सकती है, लेकिन फिक्स ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तथ्य का अंतर्विरोध नहीं करता है। तथ्य का अंतर्विरोध कैसे, प्रश्न कह रहा है कि भाई 22/7 है तो ये परिमेय होनी चाहिए, लेकिन ये तो अपरिमेय है, ऐसा क्यों, मतलब ये तो अंतर्विरोध कर रहा है। तो हम कह रहे हैं ये तथ्य का क्या अंतर्विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि परिधि और व्यास की गणना करते समय कैसे मान प्राप्त होते हैं, अपरिमेय मान प्राप्त होते हैं। अतः पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। बस आपको 2 लाइनें लिखनी और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो 22/7 की बात करें तो रैशनल नंबर हो गया, लेकिन पाई की बात करें तो पाई कैसा नंबर है, पाई एक अपरिमेय संख्या। आप कहोगे ऐसा क्यों, मैंने बताया ना, क्योंकि परिधि और व्यास के जो एग्जिट वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट नहीं होते हैं, इसी कारण इनको अपन किस में कंसिडर करते हैं, अपरिमेय नंबर या अपरिमेय संख्याओं में काउंट करते हैं। तो अपने संख्या पद्धति कंप्लीट हुई, काफ़ी समय लगा इसमें, कोई बात नहीं, अब लगा जो लगा, देखेंगे आगे। लेकिन आपके जो भी अब डाउट्स हैं वो आप एक बार पूछ लेना। अपन आगे इसमें बहुपद वाले चैप्टर या सेकंड चैप्टर जो है उसको अपन आगे स्टार्ट करेंगे।